जाऊंगा मैं उनसे, क्यों नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा तमाशा करने वो, जितना और तमाशा हुआ है। हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली। जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। आगरा में लाठी डंडे चले, पत्थर फेंके गए और हवा में तलवारें लहराई गई, और ये सब हुआ रामजी लाल सुमन के उस बयान के कारण जो कि उन्होंने संसद में दिया। वही बयान जिसमें उन्होंने राणा सांगा को लेकर जिक्र कर दिया, और वो जिक्र समाजवादी पार्टी पर आसमान से पहाड़ की तरह टूट पड़ा। लेकिन अब इस मामले पर अखिलेश यादव सीधे रामजी लाल सुमन के घर यानी कि आगरा जा रहे हैं। वही घर, वही आवास जहां पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्थरबाजी की गई, तलवारें लहराई गईं, और यहां तक एक युवा के द्वारा तो सीधे अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी तक दे डाली गई। दरअसल अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में संसद सत्र के बाद शुरू हुई सियासत, जहां पर आगरा में करणी सेना ने महारैली की, इस रैली के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, और बड़ी बात ये कि सीधी धमकी रामजी लाल सुमन को दी गई। अब इस धमकी के बाद अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, और खास तौर पर अखिलेश यादव ने सीधा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किया कि अगर रामजी लाल सुमन या किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई भी हमला या किसी भी तरीके की घटना होती है तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी बात जो गाना सुनाया, हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा, और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस दे लें। फिलहाल आपको बता दें कि अखिलेश यादव के आगरा पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चाहे रामजी लाल सुमन हो जो अपने स्तर पर तमाम तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने अखिलेश यादव के मूवमेंट को लेकर तमाम सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि अखिलेश यादव जैसे ही जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे, तब से लेकर जब तक वो जिले में रहेंगे, और खास तौर पर रामजी लाल सुमन के घर जब जाएंगे तो उस दौरान कितनी भीड़ रहेगी, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। वैसे तो अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि हम किसी भीड़ को लेकर नहीं आएंगे, लेकिन जब रामजी लाल सुमन के घर अखिलेश यादव पहुंचेंगे तो ऐसे में सपा समर्थक वहां पर किस तादाद में मौजूद होते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। इस तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आएंगे, उनसे बातचीत करके भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक संघर्ष होता है, तोप और तलवार का संघर्ष नहीं होता। हमारे आदर्श गांधी, लोहिया और जयप्रकाश जी है, हमारा अहिंसा में पूरा विश्वास है, तो भविष्य की रणनीति बना करके अहिंसक तरीके से आंदोलन होगा, यही मेरा मकसद था। आगरा वो क्षेत्र है जो कि इटावा मैनपुरी के इर्द गिर्द लगता है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफी पकड़ जो है मजबूत मानी जाती है। वैसे में देखना होगा कि कल जब अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर पहुंचेंगे तो उस दौरान क्या कुछ बयान देते हैं और वहां से क्या कुछ ऐलान करते हैं। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव का ऐलान अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर पहुंचकर अपने बयानों से करेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।